तो चलिए शुरू करते हैं अपना ग्रेविटेशन का लेक्चर 2, जहां अपन लोग बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसमें वेरिएशन हाइट के कारण, उसमें वेरिएशन डेप्थ के कारण, अर्थ के शेप के कारण वेरिएशन, और न्यूमेरिकल भी करेंगे इस छोटे से क्लास के अंदर। तो चलिए शुरू कर देते हैं अपनी कक्षा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम सब जानते हैं भाई, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करी है। अर्थ या कोई भी प्लैनेट है जिसके पास मास है, एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता ही है। तो अगर वो अट्रैक्ट करेगा, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन गेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये आपके सामने तेजी से नीचे क्यों आया, एक्सेलरेशन क्यों हुआ? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ने खींचा, और जहां फोर्स होगा वहां एक्सेलरेशन होगा ही होगा। क्या इस समय मुझ पर एक्सेलरेशन है? जी हां, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मुझ पे लग रहा है। जी तो है ना यहां पर, नहीं तो अपन क्या फील करने वाले थे। तो इसीलिए याद ध्यान से यहां पर रखो कि ऐसा यूनिट इसकी आने वाली है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, और अर्थ के लिए इसकी जो वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी। चलिए अब बढ़ते हैं अपन क्विकली इसके फॉर्मूलाज की तरफ। मैं दोनों तरह के फॉर्मूले आपको दिखाने वाला हूं, एक इन टर्म्स ऑफ मास, एक इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो यहां पर एक गोलू मोलू हमारा खड़ा हुआ है, अर्थ की सरफेस पर है। अर्थ का मास अपन मान लेते हैं कि सेंटर पर है, और उसका मास m है। अर्थ या कोई भी प्लैनेट मान सकते हो आप। तो इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा? तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है? r है, रेडियस ऑफ प्लैनेट के बराबर, अगर अपन ने स्फेरिकल माना है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ फोर्स कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, m1 इंटू m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब अगर कहीं पर फोर्स है तो न्यूटन साहब का एक और लॉ है, और वो क्या है अपने पास? न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma। तो F इज इक्वल टू ma पिक्चर में आ गया। एक्सेलरेशन की जगह पर मैंने लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्यों लिखा हुआ है जी? क्योंकि हम उसको जी ही तो बोल रहे हैं एक्सेलरेशन को, ग्रेविटी के कारण। भैया धरती मैया आपका एक्सेलरेशन क्या है? उन्होंने कहा जी है। ओके जी, तो यहां पर जी आ गया। अब अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, क्योंकि दोनों फोर्स ही तो है, तो स्मॉल m तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड किस पे करने वाला है? प्लैनेट के मास पर। अगर अर्थ की बात करोगे तो यहां अर्थ का मास आने वाला है, रेडियस ऑफ अर्थ आने वाली है। सो ये डिपेंड किस पर करने वाला है? प्लैनेट के मास पर डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करने वाला है दोस्तों। अब देखिए इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है, अपने पास नोन है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब आपने इसको जो सर्कल जैसा दिख रहा है अगर निकाल लिया जाए तो ये क्या है? स्फीयर है। तो अगर ये स्फीयर है अपने पास, तो अपने पास मास क्या आ जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। अब अगर मैं यहां पर इस मास की वैल्यू को उठाकर यहां रख दूं तो ये हो जाएगा g बाय आर स्क्वायर, और मास हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अगर देखें तो आर स्क्वायर से ये आर क्यूब का कैंसिल होगा, बचेगा 4/3 पाई रो जी आर। तो आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ गया 4/3 पाई रो जी आर। ये आपके पास आया इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। अब यहां पर मैं बूटी देने जा रहा हूं, जब भी मास कांस्टेंट रहे, यानी आप अर्थ के बाहर जाओ, तो इस फॉर्मूले पर चलना। किस फॉर्मूले पर? gm बाय आर स्क्वायर। जब भी आप अर्थ के या किसी प्लैनेट के अंदर जाओ जहां पर मास आपका बदलेगा, क्योंकि जो फोर्स लगने वाला मास है, अभी बताता हूं उसके बारे में आपको, वो बदलेगा। तो हम लोग जब अर्थ के अंदर जाएंगे या फिर किसी प्लैनेट के अंदर जाएंगे तो हम डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। दिमाग में इसको डाउट को आने ही मत देना। अगर आप ऊपर जा रहे हो तो gm बाय आर स्क्वायर, अगर आप नीचे जा रहे हो, अंदर जा रहे हो प्लैनेट के, 4/3 पाई रो जी आर। बस इतना दिमाग में रख लेना। आने वाले दोनों डेरिवेशन 5 मिनट के अंदर आप उड़ा के रख दोगे, और आपको वहां सोचना भी नहीं पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला मुझे लगाना है। चलिए अब ये बात तो हो गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। इन टर्म्स ऑफ मास भी आ गया, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी भी आ गया। बहुत सारी जगहों पर अपन को काम आएगा, तो अपन g इंटू मास ऑफ प्लैनेट को g इंटू आर स्क्वायर, स्मॉल g इंटू आर स्क्वायर लिखेंगे। दिमाग में आज ही रख लो, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स तुम 100% देखने वाले हो। आज के बाद तो सीटों से वैसे ही उचक चुके हो, तो आने वाले लेक्चर में तो तुम वैसे ही जोश में रहने वाले हो। आगे देखते हैं, वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू हाइट। मतलब जब मैं ये अपना गोलू मोलू h हाइट पर पहुंच गए, ऊपर, अब जब ये ऊपर पहुंचे
तो यहां पर बोला गया कितना इनका वेरिएशन क्या आने वाला है जी में, क्या बदलेगा, क्या बढ़ेगा, क्या कम होगा। मैं बाहर हूं कि अंदर हूं, बाहर हूं, क्लियर है थॉट, क्लियर है थॉट। तो जी की वैल्यू आ जाएगी GM/r², क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूं। तो सरफेस पर तो मेरे पास यही रहने वाला है GM/r²। जब मैं हाइट h पर आ जाऊंगा, हाइट h पर आ जाऊंगा तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r प्लस h, यानी ये हो जाएगा GM अपॉन डिस्टेंस यानी r प्लस h का स्क्वायर। मुझे तो हाइट h पर निकालना था, तो मैंने क्या करा, मैंने कहा ओके ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, दोनों को डिवाइड कर दो। इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 करेंगे तो GM अपॉन r प्लस h का स्क्वायर, और g हो जाएगा GM/r²। जैसे ही कैंसिल आउट करेंगे GM से GM कैंसिल, r² ऊपर चला गया, r² ऊपर है, नीचे r प्लस h का स्क्वायर है। अगर हम देखें तो ये g उधर जाएगा, नीचे से r कॉमन ले रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं बस अपने हिसाब से इसको। अगर मैं r कॉमन लूं तो क्योंकि यहां पर स्क्वायर है तो बाहर क्या आएगा, r का स्क्वायर। देखो जरा गौर से, यहां पर GH इज इक्वल टू GR²। बाहर मैंने r लिया मगर इस स्क्वायर के कारण r² आ गया। तो यहां पर तो r था तो ये 1 है, मगर h था ना साथ में, उसके साथ r तो था नहीं। तो जब आपने r कॉमन लिया तो डिवाइड में आ जाएगा r। कई लोग कहेंगे r² क्यों नहीं आया, भैया स्क्वायर इसके कारण आया है, अंदर थोड़ी ना आपने स्क्वायर लिया था, आपने तो r कॉमन लिया था ना। गुग्गू देखो मुझे ऐसा क्यों फील आ रहा है कि तुम में से कई लोग कमेंट में बोलेंगे कि बाबा जी ये वाली बात थोड़ी सी कम समझ में आई। अरे भाई r प्लस h का स्क्वायर है, आपने इसमें से r को बाहर ले लिया तो ये बचेगा 1 प्लस h/r, मगर ये इस पूरे का स्क्वायर भी तो था, क्योंकि यहां तो था ही नहीं, तो r का मल्टीप्लाई r का डिवाइड कर दिया तुमने, तो एक r तो चला गया, बचेगा h/r। और जैसे स्क्वायर अलग अलग करोगे तो ये आ जाएगा r² 1 प्लस h/r का स्क्वायर, है ना। हो गया मैं अंतर्यामी वाला, हाँ ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर अपन देखें तो यहां पर r² से r² कैंसिल हो गया, यह आ जाएगा g अपॉन 1 प्लस h/r का स्क्वायर। g एट हाइट इज g अपॉन 1 प्लस h/r का स्क्वायर। इसको दिमाग में अच्छे से बैठा लो। अब एक स्पेशल केस की तरफ चल रहे हैं। यह बोलता है कि अगर h बहुत छोटा है r से, मतलब आप बहुत ज्यादा हाइट पर नहीं जा रहे हो, मेन फॉर्मूला यही है और कुछ सोचना ही नहीं है। बट अगर आप मान लो कि ऐसी हाइट पर जा रहे हो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, क्योंकि अर्थ की रेडियस तो 6400 किलोमीटर है, तो इस केस में क्या होगा, ये जो 1 प्लस h/r का स्क्वायर है इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस h/r की पावर -2। -2 पावर है, बाइनोमियल कहता है कि अगर आपके पास 1 प्लस x की पावर n है और अगर x 1 से बहुत छोटा है तो 1 प्लस x की पावर n इज 1 प्लस nx, पावर आगे आ जाती है। तो यहां पर अगर ये बहुत छोटा है, h/r इज वेरी स्मॉल, तो ये आपके पास जो -2 है ये आगे आ जाएगा और gh इज इक्वल टू हो जाएगा g1 माइनस 2h/r। अब ये आपके पास आ गया वेरिएशन इन g विद हाइट। और ये एक चीज बताने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, यहां पर भी और यहां पर भी, कि जैसे जैसे h बढ़ेगा ये वाली चीज बढ़ेगी, ये वाली चीज बढ़ेगी, तो हाइट पर जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज होता है, कम होता है। अगर ऊपर जाओगे g कम होगा तो वेट भी तुम्हारा कम होगा, क्योंकि वेट होता है mg। सो इसीलिए जब ऊपर जाते हैं तो g कम होता है दोस्तों, इसको दिमाग में अच्छे से बैठा लो। ओके, अब आगे बात करते हैं। यहां पर ये मैंने इसको ओपन कर दिया, g अंदर चला गया, माइनस का 2hg अपॉन r, g को इधर लाए, ये हो गया gh माइनस g इज इक्वल्स टू माइनस का 2hg/r। इस g को मैं डिवाइड में ले आया, क्यों ला रहा हूं वो बता रहा हूं, क्योंकि ये चीज है चेंज अपॉन ओरिजिनल इनिशियल वैल्यू। सो ये आ जाएगा चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इज रिलेटिव चेंज। तो अगर ऑप्शंस में आपको मिले कि व्हाट इज रिलेटिव चेंज इन g व्हेन विथ हाइट, देन इट इज -2h/r इंटू 100। बट याद रखना ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है। बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो इस बात को। सो GH अपॉन g यानी कि वेरिएशन g अपॉन g इंटू 100 इज बेसिकली -2h/r इंटू 100। इस बात को दिमाग में बैठा लिया। ओके, अब आता है वेरिएशन g विथ डेप्थ। डेप्थ के साथ कैसे वेरिएशन आएगा? डेप्थ के साथ वेरिएशन ऐसे आएगा कि सरफेस पर अंदर जा रहा हूं, पहले बोल चुका हूं डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करूंगा अगर चुटकियों में कोई करना है कोई चीज। तो अगर मैं दिमाग लगाऊं तो एक्सेलरेशन एट सरफेस कितना हो जाएगा, 4/3 पाई रो g r। मजा आ गया, बहुत बढ़िया सर। अब अपन आ जाओ डी डेप्थ में। अगर तुम डी नीचे आए तो बेसिकली आप पर जो फोर्स लगता है वो इस वाले मास के कारण लगता है जो इस रेडियस का है। और अगर आप गौर से देखो तो अब सेंटर से रेडियस कितनी बची, पहले r थी,
अब डी डेप्थ आ चुके हो तो बचा कितना, आर माइनस डी। तो भाई साहब जहां पे आर था वहां पर हो जाएगा आर माइनस डी। अब इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 अगर अपन करें तो ये आ जाएगा जी डी बाई जी इज इक्वल टू 4/3 पाई रो जी आर माइनस डी अपॉन 4/3 पाई रो जी आर। ये जैसे ही डिवाइड करेंगे ये पूरी की पूरी चीज हो जाएगी कैंसिल, आर माइनस डी अपॉन आर, ये हो जाएगा आर अपॉन आर माइनस डी अपॉन आर। और गौर से देखो मैंने यहां बाइनोमियल नहीं लगाई है, इसका मतलब है कि ये जो आ रहा है ये एग्जैक्ट फॉर्मूला आ रहा है यहां पर। अब देखो जी आर अपॉन आर माइनस डी अपॉन आर सेपरेट कर दिया, आर माइनस डी अपॉन आर को, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास डेप्थ में कितना आ गया, जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाय आर, यानी कि वेरिएशन विद डेप्थ में भी आप गौर से देखो 1 माइनस डी बाय आर आ रहा है दोस्तों, यानी कि आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहां पर भी कम हो रहा है। तो ये मगर एग्जैक्ट फॉर्मूला है, ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला नहीं है। और अगर मैं यहां पर परसेंटेज चेंज निकालूं तो अगर आप यहां पर ओपन कर देंगे इसको तो क्या मिलेगा, देखो जी डी इज इक्वल टू जी माइनस डी जी बाय आर। अब इसको इधर लाओ तो ये हो जाएगा जी डी माइनस जी इज इक्वल टू माइनस का डी बाय आर इंटू जी, ये हो गया परसेंट, ये हो गया एब्सोल्यूट चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इज इक्वल टू माइनस का डी बाय आर। और परसेंटेज चेंज निकालना है तो यहां पर कर दो 100 का मल्टीप्लाई, तो परसेंटेज चेंज आपके पास आ गया माइनस का डी बाय आर इंटू 100। और माइनस ये शो कर रहा है कि यहां पर आपके पास जो जैसे जैसे डेप्थ में आप जाओगे वैसे वैसे जी कम होता चला जाएगा। बस इतना ही तो दिमाग में रखना था। देखो इस चीज को मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूं, जब मैं हाइट के साथ वेरी कर रहा था विथ हाइट, अगर मैं विथ हाइट वेरी करूं तो मैं ये लिख रहा था अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला कि परसेंटेज चेंज मेरे पास ये आएगा माइनस का 2h अपॉन आर इंटू 100। और अगर मैं आपसे विथ डेप्थ वेरी कराऊं, विथ डेप्थ, अगर मैं विथ डेप्थ वेरी कराऊं तो इन दैट केस क्या आने वाला है, ये आने वाला है परसेंटेज चेंज इज बेसिकली माइनस का डी बाय आर इंटू 100। अब यहां से एक चीज सीखने मिल रही है दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं अर्थ की सरफेस से उतना ही ऊपर जा रहा हूं और उतना ही नीचे जा रहा हूं, जितना ऊपर गया उतना ही नीचे गया, मतलब d की वैल्यू भी h है, तो ये आ जाएगा माइनस का 2h अपॉन आर इंटू 100। और h नीचे गया तो d की जगह पे h रख दूं तो ये आ जाएगा h बाय आर इंटू 100। मतलब कि जब सेम हाइट पर या सेम डेप्थ पर जाएंगे, अगर ऊपर और नीचे की डिस्टेंसेस बराबर हैं तो यहां पर आपको एक एक्स्ट्रा 2 मिल रहा है। मतलब कि हाइट में जो वेरिएशन होता है वो डेप्थ के कंपैरिजन में डबल रेट से होता है। मतलब कि अगर आप h हाइट पर गए और वेरिएशन आया 10%, तो जब आप h डेप्थ पे जाओगे तो वेरिएशन आएगा 5%, ऊपर डबल है ना तो नीचे हाफ हो जाएगा। और अगर आप सपोज करिए x नीचे गए और वेरिएशन आया 10%, और अगर आप x ऊपर गए तो ऊपर जाने पे वेरिएशन डबल हो जाता है। इसका मतलब है अगर नीचे 10% था उतनी ही हाइट पर यहां पर 20% हो जाएगा। तो ये एक बहुत बढ़िया एक अपने लिए पॉइंट था जिसको दिमाग में अपन को बिठाना था, अपन ने इसको बिठाया। एक चीज और बताता हूं, अगर गौर से देखो यहां पे, तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास अर्थ है या कोई भी प्लैनेट है, अब जब मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का आर के साथ मुझे बताइए क्या वेरिएशन आएगा, तो अगर आप यहां पर सेंटर पर हो, ये आपके पास एक पॉइंट और हो गया रेडियस स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। जब आप अंदर रहते हो मित्रों, अंदर जब आप रहते हो उस केस में यहां पर फॉर्मूला आपका लगता है G इज इक्वल टू 4/3 पाई रो जी आर, पाई रो जी आर। अगर यहां पर अपन देखें समझें दोस्तों, तो ये जो आपके पास आ रहा है ये रेडियस के या डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। आर माइनस डी भी था ना यहां पर, ये जो डिस्टेंस थी आर माइनस डी हो गई थी कि नहीं, सेंटर से जो डिस्टेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, यानी यहां से यहां तक G इज इनवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मगर अगर मैं बाहर देखूं तो यहां पर मेरे पास फॉर्मूला था GM अपॉन R प्लस H का स्क्वायर। अगर इस चीज को मैं R लिख दूं तो मेरा G आ रहा है R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये जो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो बाहर अपने पास ये अंदर सरफेस तक ये ऐसा जाता जाएगा और फिर ये कम होता जाएगा, सरफेस पर ये मैक्सिमम हो जाएगा।
और सरफेस से जैसे दूर ऊपर जाओगे फिर कम होने लगेगा, अंदर आओगे फिर कम होने लगेगा। सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट सरफेस। ध्यान देने वाली बात है। अब मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हें सोना खरीदना है तो कहां खरीदोगे और कहां पे जाके बेचोगे? अब मुद्दे की बात है। अब जैसे मेरे सामने कोई बैठा है, मैंने उससे कहा कहां खरीदोगे भाई, पोल पे खरीदोगे कि इक्वेटर पे खरीदोगे, कहां बेचोगे? और हाँ, कहीं नहीं खरीदूंगा, पैसे नहीं है यार, ऐसी बातें करते हो आप मेरे से यार, ऐसी मेरे भावनाओं के साथ क्यों खेलते हो यार, हैं? चलो मेरी बात सुनो। तो यहां पर अपने पास एक ओवल शेप का है, ठीक है। अब ये एक्चुअली में अपन अर्थ को जो है वो क्या मानते हैं, अर्थ कैसे शेप का है, ये स्फेरॉइड है, मतलब ये अपने पास एग्जाम स्फेरिकल नहीं है। तो अगर अपन जी का फॉर्मूला देखें तो वो होता है GM/r²। पोल पर रेडियस कम है और इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है। जहां ज्यादा डिस्टेंस होगी, r ज्यादा होगा, वहां g कम होगा। तो जो g एट इक्वेटर होता है और जो g एट पोल होता है, g एट पोल इज ग्रेटर देन g एट इक्वेटर। इक्वेटर पे कम होता है, क्यों? क्योंकि r ज्यादा होता है। तो अगर ऐसा है ज्ञानी, तो इसका मतलब यह है कि जहां g कम होगा मैं वहां से खरीदूंगा क्योंकि वहां मास ज्यादा आ जाएगा, और जहां g ज्यादा होगा वहां जाके बेच दूंगा। भाई बढ़िया है ना यार, क्या बिजनेस है, यहां से खरीदो, ज्यादा गोल्ड मिल जाएगा क्योंकि जी कम है, मास ज्यादा हो जाएगा। यहां आते आते जी बढ़ गया तो वही चीज जो यहां 10 ग्राम थी यहां आकर वो 10.0001 हो जाएगी। वाह, फ्लाइट का पैसा भी नहीं निकला अपना, है ना? क्या बिजनेस था, क्या बाबा जी, क्या बढ़िया बात बताते हो। इक्वेटर पे खरीदूंगा, पोल पे बेचूंगा, फ्लाइट का पैसा भी नहीं निकल पा रहा मेरा। तो हाँ, ऐसा ही होगा क्योंकि वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं होता, इसलिए इस मॉडल से थोड़े दूर हो जाओ। बाकी इक्वेटर पे कम होता है क्योंकि रेडियस ज्यादा होती है, और पोल पर ज्यादा होता है क्योंकि रेडियस कम होती है। आ जाओ भैया, अब क्वेश्चंस पे बोला था न्यूमेरिकल कराऊंगा। अ बॉडी वेट 63 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ पर उसका वेट तो mg 63 न्यूटन है, वेट फोर्स। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट ड्यू टू अर्थ एट अ हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस। छोटा मोटा वेरिएशन नहीं है, हाइट जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ का हाफ है। तो एग्जैक्ट फॉर्मूले पे चलो। तो अपने पास g एट हाइट क्या था, g/1 + h/r का स्क्वायर। h की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, r/2, यहां रख दो, ये 2 से r कैंसिल। 1 + 1/2 3/2, 3/2 का स्क्वायर करेंगे, ये आ गया 3/2, 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ऊपर चला गया, 4/9g। तो एट हाइट h वेट क्या होगा, m × g। m बदलने वाला नहीं है, g कौन सा लोगे, हाइट वाला लोगे। अगर हाइट वाला लोगे तो वो कितना आया, 4/9g। तो ये आ गया 4/9 mg। यहां पर देखो गौर से, ये क्या लिख सकता हूं मैं, 4/9 mg। एंड व्हाट इज mg? mg सरफेस ऑफ अर्थ वाला था ना, कितना था, 63, रख दो यहां पे 63। तो आंसर आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, 9 टाइम्स 9, 7 टाइम्स 7 4 ये कैंसिल हो जाएगा, 9 से 63, 7 टाइम्स 7 4 28 न्यूटन। सो द करेक्ट आंसर इज 28 न्यूटन। जो चीज सरफेस ऑफ अर्थ पे 63 न्यूटन थी वो रेडियस ऑफ अर्थ के हाफ पर 28 न्यूटन की ही बची। हल्के तो हो गए भाई, है ना? हाँ, चलिए आगे बात करते हैं। Assuming the earth to be sphere of uniform mass of density, how much would a body weight halfway down the center of earth if the weight 250 न्यूटन on the surface? ओके, ये मेरे पास मान लिया अर्थ है, सरफेस पर कितना दे रखा है, mg कितना दे रखा है, 250। अब मैं चला गया डेप्थ में, कितनी डेप्थ है, आधी। जीडी अपने पास अगर अपन देखें, वेट वहां पर निकालेंगे तो उस डेप्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चाहिए, अपने आप वेट निकल के आ जाएगा। तो भाई यहां पर अगर जीडी देखें तो ये था g × 1 - d/r, इसी वीडियो में किया है, भूल मत जाना। डेप्थ में जाए तो डेंसिटी वाला, ऊपर जाए तो gm/r² मास वाला, वही फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट बेसिक है। तो अब यहां पर आ जाओ, ये जैसे ही तुम d की वैल्यू रखोगे, d की वैल्यू तुम्हारे पास क्या दे रखी थी, हाफ ऑफ रेडियस। तो ये आ जाएगा अपने पास, चाहो तो इसको लिख दो, ये r, ये r, तो ये हो जाएगा r/2 और ये हो गया r से r अपना कैंसिल हो गया। यहां पर ये आ जाएगा 1/2, 1 - 1/2 इज 1/2। सो ये आ गया g/2, यानी कि जो आपके पास डेप्थ है वहां पर एक्सेलरेशन है g/2। यहां रख दिया m × gd की वैल्यू है g/2। व्हाट इज mg?
mg दिया हुआ है 250 और 250 दिया है तो 250 बाई 2 करेंगे तो यह आ जाएगा 125 न्यूटन, यानी कि आपके पास इस हाइट पर जो वेट आने वाला है वो आने वाला है 125 न्यूटन। तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर मजा आ गया है पढ़ के तो सबको बताओ कि मजा कहां आता है पढ़ने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टीम रैंक प्लस से फिजिक्स बाबा। इस वीडियो में तो इतना ही। जय हो।